Assalamualaikum dear students, this is your math teacher. Today we start the third lecture of maths, that is unit number 3, fractions. In fraction, firstly we learn addition of a fraction with a whole number. फ्रैक्शन की एडिशन होल नंबर के साथ कैसे करते हैं? To add a fraction and a whole number, we change the whole number to a fraction by putting 1 as a denominator of the whole number. फ्रैक्शन और होल नंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है. होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है? होल नंबर में डिनोमिनेटर में 1 पुट करने से हम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो वो होल नंबर जो है वो फ्रैक्शन बन जाएगी. उसके बाद हम सिंपली उन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लेंगे. हम इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है ऐड 3/2 एंड 4. 3/2 दैट इज फ्रैक्शन एंड 4 इज अ होल नंबर. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? इस होल नंबर को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है. होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने इसके डिनोमिनेटर में 1 पुट कर देना है. Change the whole number to a fraction. 3/2 plus 4/1. हमने इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया. नेक्स्ट स्टेप है मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय मल्टीप्लाइंग 1 with 2. अब हमारे पास इस फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमें इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में 2 ही चाहिए. इसीलिए हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. अगर इस फ्रैक्शन में 2 के अलावा कोई और नंबर होगा तो हम उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे. हर बार हमने 2 को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना. अब इस फ्रैक्शन में इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसीलिए हम इस फ्रैक्शन के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. हम सिर्फ डिवीजन नहीं कर सकते हैं. मैथ्स का रूल है कि अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई लाजमी करेंगे. हमने 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने उनको सिंपली ऐड करना है. 3/2 ये आ गया प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2. 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 8 हमने लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर में है 2 मल्टीप्लाई बाय 1. 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास 8/2 फ्रैक्शन बन गई. अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को सिंपली ऐड कर लेंगे. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज नंबर 1. Add the following fractions with whole numbers. So first question of exercise number 1 is this. 10/11 plus 8. 10/11 हमारे पास फ्रैक्शन है और 8 होल नंबर है. अब इस होल नंबर को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि जो होल नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने उसके डिनोमिनेटर में 1 पुट कर देना है. अब हमने इस होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है बाय पुटिंग 1 इन डिनोमिनेटर. अब इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 11 है, तो हमें इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में 11 ही चाहिए. सो हम सेकंड फ्रैक्शन को 11 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. सेकेंड फ्रैक्शन को हमने 11 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. अब ऊपर वाली न्यूमिनेटर जो है उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके राइट कर देना है और नीचे वाली डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके हमने फ्रैक्शन में राइट कर देना है. 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11. अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने ऐड कर देना है. अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गई है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को एक बार हम नीचे डिनोमिनेटर में राइट कर लेंगे और ऊपर वाली दोनों फ्रैक्शंस को हमने सिंपली ऐड कर लेना है. 11 को हमने नीचे डिनोमिनेटर में राइट कर लिया है और 10 प्लस 88 को हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास 98 आ गया. सो 98/11 इज़ द आंसर. I hope students you will understand exercise number 1. Add the following fractions with whole numbers. Next हमने exercise number 5 करनी है. Subtract the following on page number 33.
सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस दी हुई हैं, दोनों फ्रैक्शंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 है और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 है। हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सेम बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि सेकंड फ्रैक्शन को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे कि नीचे 4 आ जाए। सो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए। 2 2 4, यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। सो हमने सेकंड फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 2/4 आ गया। इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 4 आ गया है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 4 आ गया है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गई है। अब इन दोनों डिनोमिनेटर को हम एक बार नीचे राइट कर लेंगे और ऊपर वाले को माइनस कर लेंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने माइनस कर लिया। 3 - 2 = 1 और डिनोमिनेटर में 4 है, तो वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर भी हमारे पास फ्रैक्शन में ही आया है, 1/4। नेक्स्ट हम ई पार्ट देख लेते हैं। इसमें 3 फ्रैक्शंस हैं, 2/3 - 2/9 - 1/3। अब हमने इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 9 है और इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है। अब हमारे पास इस डिनोमिनेटर में 9 है, हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शंस के भी डिनोमिनेटर में 9 बन जाए। अगर हम इस फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास ये 9 बन जाएगा। सो हमने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया है और डिवाइड भी कर लिया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तीनों के डिनोमिनेटर में 9 है। हम इन डिनोमिनेटर्स को 1 टाइम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को माइनस कर लेंगे। हमने इन डिनोमिनेटर्स को 1 टाइम डिनोमिनेटर में राइट कर लिया और ऊपर वाले नंबर्स को सिंपली माइनस फॉर्म में लिख दिया। अब हमने 6 में से 2 को माइनस करना है। सो हमारे पास आ गया 4 - 3। अब इस 4 को हमने 3 में से माइनस करना है। 4 में से 3 माइनस किए तो 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 9 है, 1/9 फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। So I hope students you will get my point and understand exercise number 1 and exercise number 5. So students, your home task is practice exercise number 1 on page number 28 and exercise number 5 on page number 33. Stay blessed. Allah Hafiz.